है चांदनी बाती क्या है, चांदनी बाती क्या है, जो रोती हो तुम चांदनी वापस लेकर आएंगे बहन, ख्याल रखना। तैयार हो हाथ पदवी पे मेरे, अब उठाया है तू मेरा भाई नहीं बचा हाथ पदवी पे मेरे, अब उठाया है तू मेरा भाई नहीं बचा तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तूने मेरी पत्नी पर हाथ उठाया और इस हवेली में और हिस्सा लेने को तैयार हो गया है। माल क्यों क्या ऐसा तूने? अरे भैया मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, जरूरत लगी की कोई जरूरत लगी, बड़े भैया मैं तुमसे
साथ मजबूरन मुझको उठाना पड़ा। शराब और मजबूरन तुझे हाथ उठाना पड़ा। भैया क्या है तुझे ऐसा? भाभी जी ने कार्य ही ऐसे किए थे अच्छा कि काश अगर उस वक्त मेरी जगह पर आप होते तो शायद जो मैंने किया है आप भी वही करते। भाभी जी ने दादा और दादी जी के बड़ी बेदर्दी के साथ मार रही थी। इतना ही नहीं, दादाजी के सीने पर अपना पैर रखी थी और ये मुझसे देखा नहीं गया। क्रोध में आकर भाभी जी के ऊपर हमारे हाथ उठ गए। हम अपनी उस गलती की आपसे क्षमा चाहते हैं भैया। क्षमा मांग रहा है? अरे वो मार रही थी तो मेरे माँ बाप को मार रही थी। तो बीच में बोलने वाला कौन होता है? कौन है तू पीछे बोलने वाला? कौन है? आप सच कहते हैं कि मार रही थी तो आपके माँ बाप को मार रही थी। मैं कौन होता हूँ आप लोगों के बीच में बोलने वाला? लेकिन भैया दादा और दादी जी ने हमारी परवरिश किया है। कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि इस दुनिया में हमारी माँ नहीं है, मेरे बाबूजी नहीं है। इसलिए थोड़ा सा तो अधिकार हमारा भी बनता है भैया। अच्छा मैंने तेरी परवरिश की है, तुझे माँ बाप का प्यार दिया, आधार बोले तेरे साथ कुछ ने किया है तो आज ये कर्म किया है तूने। मैं ये नहीं कहता कि आपने हमारे साथ में कुछ नहीं किया गे। आपने भी सगे भाई से बढ़कर मुझे प्यार दिया गे। हमें कभी ये मालूम नहीं पड़ा कि आप हमारे सगे भाई नहीं है। और उसी का नतीजा आज तूने क्या दिया है कि मेरी पत्नी पर हाथ उठा लिया है और इस हवेली में हिस्सा मांग रहा है। भैया वाह, जो तूने किया है बेहद में अच्छा मैं तो सोचा था कि जिस वक्त हमारा भाई एक बात सुनेगा कि हमारी पत्नी मेरे माँ बाप को मारा है तो वो क्रोध से भड़क उठेगा। लेकिन आज हमारा वही भाई अपनी पत्नी का चेहरा देखकर अपने उस माँ बाप को भूल गया जिस माँ ने 9 माह तक अपने कोख में रखा, जन्म देने के बाद परवरिश किया और हमेशा यही सोचती थी कि आज हमारे बुढ़ापे का सहारा आ गया है। और आज वही औलाद अपनी पत्नी का चेहरा देखकर गिरगिट की तरह अपना रंग बदल दिया है। औलाद हर माँ की कोख से जन्म ले लेगा तो कोई भी माँ कभी बेटे को जन्म नहीं देगी। और अगर जन्म देगी तो उसे बचपन में ही उसका गला घोट कर मार और एक दिन ये धरती नौजवानों से खाली हो जाएगी। तो मुझे नसीहत दे रहा है? नसीहत नहीं सच्चाई कह रहा हूँ। मिटा दूंगा ऐसे भाई का तुम्हें मार नहीं भाई, इन लोगों ने मुझे जिंदगी दी है तो इनका अधिकार है हमारी जिंदगी छीनने का। अगर ये मुझे मारना चाहते हैं तो मुझे मर जाने दीजिए बहन, लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगा। भैया तुम यहाँ से नहीं चले जाओ, तुमको मेरी सब
दिखा दिया अपनी असलियत, दे दिया उस कुत्ते को अपनी सौगंध और यहाँ से उसे भगा दिया। लेकिन याद रखे चादी, वो तो निकल गया है, लेकिन तू कम वक्त नहीं बचेगी। माँ की जिंदगी को छीनूंगा, नामालूम किसका गंदा खून है जो अगर आज मेरे रास्ते का रोड़ा बन गई है। मैं तेरी सूरत को देखना चाहता हूँ, हमें चाहिए मुझे। तुम क्यों इसलिए जा रही हो? खट जाओ सामने से, वरना मैं भूल जाऊंगा इसे आज। शांत हो जा मेरे भोले बाबा, शांत हो जा। खराम खार ने उस कुत्ते को अपनी सौगंध लेकर यहाँ से भगा दिया, वो तो निकल गया, लेकिन मैं इसे चिंता नहीं छोड़ूंगा। इतना क्यों परेशान मेरे देवता, मेरे राजा जी? परेशान क्यों होने की जरूरत है? शांत हो जा। इसे मारने जा रहे हो? अरे हो गया, तुझे जाने दो ना, आज नहीं कल फिर यहाँ जाएगा, जाएगा तो कहाँ जाएगा हैं? और रही बात इसकी, अरे स्वामी जी अगर इस बेचारी को मार दोगे तो घर का काम काज कौन करेगा? जरा सोचिए मेरे देवता। वाकई में तुम ठीक कहती हो, और इसे मार देता हूँ तो घर का काम कौन करेगी? आज तुम चाहती हो तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अंदाज से समझा देना कि मैं रास्ते में नहीं आई। और चांदी कान खोलकर सुन ले तो कोई मेरी सगी पाए नहीं, तुझे पिताजी जंगल से उठाकर लाए हैं, सिर्फ तेरी परवरिश इस हवेली में हुई है। अगर तुम्हारा मेरे रास्ते में आएगी तो मिटा दूंगा। बाबू जी क्या जो भैया करे सच करे। हाँ तेरे भैया भोले बाबा पुजारी के पीछे मुंडे बोलते हैं। कोई बात नहीं भैया, अगर जो मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ तो भैया हवेली छोड़ के चली जाओगी। आप लोग खुशी से रहिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों को कोई दिक्कत हो। अब मैं चली जाऊंगी, कभी नहीं आऊंगी भैया। कहाँ तो है? अगर यहाँ से कदम निकाला तो याद रखो तेरे बढ़ते हुए कदमों को काट कर फेंक दूंगा। प्रेस पे नजर रखो और घर का ऐसे सारा काम करवाओ जैसे एक नौकरानी रहती है उसी तरह से रखो, और घर से बाहर निकलती है तैसे हाथ पैर चल। और जब मेरे पति दिवस जिनको मारने लगे तो आके सामने खड़ी हो गई। बहुत बड़ी हमदर्दी है भाई बहन के बीच में। मैं कुछ नहीं हुई भाभी जी, आखिर हमने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? बिगाड़ने की बात करना चाहती है? हराम चाहती ना जाने किस रंडी माँ की मनहूस औलाद है जो जन्म लेती अपने माँ बाप को खा बैठी। माँ बाप फेंक कर छाड़ियों में मरने के लिए फेंक दिए, पूरा घर को बर्बाद कर दिया। क्या वजह है सभी के अंदर? सब लोग तो बिखर गए तेरी वजह से। बाप ने धोकर लाई कि नहीं रही? अपने धो लाई जा रही हूँ भाभी जी। अभी तक कपड़े नहीं धोकर लाई, यहाँ मस्ती कर रही बुढ़ा लोग फसारी कर
कपड़े धोकर लाओ अच्छी तरह से, वरना मार डालूं, समझ लेना। और एक बात और समझ लो, कपड़े धोकर लाओ, उसके बाद बाजार जाना होगा, तुमको सब्जी लाना है आज, समझी? मसाला वसाला सब फिट करो, काम मेरा करवाही, चमड़ी निकाल। भाभी जी, मैं कपड़े धोने जाऊंगी, खाना नहीं दूंगी, समझ लेगी। लेकिन मुझे भूख लगी, खाना दे दो, उसके बाद मेरी खाना खाना तो तुम्हें अच्छी तरह से खिलाऊंगी। अब सारा दिन में एक रोटियां मिलेगी, जब भूखी मरोगी ना तब तेरी मस्ती उतरेगी। याद रखना, मेरा नाम चंदा देवी है, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। ये लोग तो मुझे मार के डालेंगे। कितनी भूख लगी मुझे, एक टुकड़ा रोटी भी दे देते खाने के लिए, और सारा दिन मुझसे काम कराते रहते। और बहुत दुख उठाई इसी जिंदगी में, बहुत दुख उठाई इसी जिंदगी में। बहुत दुख उठाई इसी जिंदगी में, बहुत दुख उठाई इसी जिंदगी में, नहीं साथ